करोमि। आज के इस पावन बेला में राष्ट्रीय उत्सव स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी पदाधिकारी वृंद, देव तुल्य आचार्य बंधु भगिनी, सेवकगण, सबका एक विद्यालय प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, कई जगहों पर आपको जाना था, आप चले गए हैं, फिर भी एक औपचारिकता की दृष्टि से विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के माननीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर नंद किशोर पोद्दार जी, अभिभावक प्रतिनिधि श्री हरिचंद्र मिश्र जी, सहयोगी आचार्य बंधु भगिनी, सेवकगण, अन्य हमारे भैया बहन जो आज विद्यालय में कोरोना महामारी के चलते उपस्थित नहीं है सरकार के निर्देशानुसार, आप सभी को और भगवान भास्कर को भी, जिन्होंने आज इस चुनौती भरे समय में भी इतना सुंदर मौसम रखा है, उनके अधिकार क्षेत्र का है, उनको भी मैं धन्यवाद दूं। साथ एक तो ये कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है, वर्षों संघर्ष के बाद अपने को प्राप्त हुआ है। इसकी गाथा, इसकी कहानी, इसका इतिहास हम सब सुनते आए हैं, सुन भी रहे हैं, प्रत्येक वर्ष सुनते हैं। क्योंकि हम शिक्षा क्षेत्र में कार्य करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व है कि ये आजादी अक्षुण्ण रहे, बनी रहे। इस नाते भावी पीढ़ी को भी सजग रखना, उनको इस आजादी की कहानी को बताना, उनको समझाना, और भविष्य में इस तरह के कई कोरोना भी आएंगे तो फिर हमारे भावी पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो देश के भविष्य है, वो नहीं समझ पाएंगे कि ये आजादी कैसे मिली। हम सब जानते हैं, उनको बताना कि कई बहनों के भाई काल कवलित हो गए इस आजादी के लिए, कई माताओं बहनों के सुहाग सिंदूर जो है धो दिए गए, कई इस देश के वीर बांकुड़े फांसी के फंदे पर झूल गए। और जानते हैं कितनी कुर्बानी के बाद ये आजादी मिली। आप सब आचार्य भावी पीढ़ी को बताना होगा, वर्षों संघर्ष के बाद हम गुलामी के समय को व्यतीत कर रहे थे, और इसी देश के जो हमारे वीर सपूत थे, उनके त्याग के चलते, उनके त्याग से ये आजादी हमको मिली।
ये आजादी हमको मिली। जिस दिन ये आजादी मिली, हम लोग बड़े उत्साह के साथ इस 15 अगस्त 1947 के दिन को याद करते हैं। लेकिन भारतीय विचार के अनुसार यदि हम सोचते हैं तो ये आजादी हमको पूरी मिली नहीं। ये आजादी मिली, लेकिन आप जानते हैं कि उसी दिन हमारा देश 2 टुकड़े में बट गया। इसका दर्द अगर घर का 2 भाई अगर बटता है तो सबसे ज्यादा दर्द होता है तो माँ को होता है, जब घर में 2 चूल्हे जलते हैं। आपको पता है जब हमारे भारत माँ के 2 खंड हुए तो ये भारत माता आज भी कराहती, आज भी तड़पती है, आज भी याद करती है। वो पाकिस्तान जो है वो मेरा ही भारत है, मेरा ही भाई है। भले आज विचारों के भिन्नता के चलते या जो भी हम बात रख देते हैं, लेकिन वास्तव में वो है मेरा, वो मेरा भारत है, मेरा भाई। भारत माँ उसके लिए भी कराहती है। इसीलिए हम विद्या भारती के लोगों ने संकल्प लिया है कि ये जो भारत माँ का चित्र है, जिसकी वंदना आज हम किए हैं, वो अखंड भारत का चित्र है, अखंड भारत का मानचित्र है उसमें। और इस भारत माँ का जो अंग कट गया, मस्तक कट गया, बाजू कट गया, त्रिविष्टक, थाईलैंड, ऐसे जितने पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब आपके हैं, आपके क्षेत्र। ये सोशल साइंस के जो आचार्य होते हैं, ज्योग्राफी के जो आचार्य होते हैं, उनके लिए निर्देश है। विद्या भारती ने निर्देश किया है कि हमको ये पढ़ाना है कि भारत का आज जो मानचित्र है वही नहीं है, ये पढ़ाई परीक्षा के लिए है, परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए है। लेकिन मेरा भारत, अखंड भारत, वसुधैव कुटुंबकम, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये हमारे सूत्र है। इतना हम विराट स्वरूप लेके चलते हैं। और हम अगर अपने भावी भविष्य को ये अगर भूगोल पढ़ाते हैं तो आज जैसे कश्मीर को भी आपको समस्या थी, 370 खत्म हो गया, वैसे एक दिन इसी भारत माँ का कोई भावी सपूत होगा जो पाकिस्तान भी अपना हो जाएगा, बांग्लादेश भी अपना हो जाएगा, त्रिविष्टक, थाईलैंड, ये भी अपना हो जाएगा। ये कोई आपको लगता होगा कि ऐसे हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई ऐसा समय आएगा, कोई ऐसा वक्त आएगा कि एकाएक ये सारा परिवर्तन हो जाएगा और हो जाएगा। इसी कोरोना के जैसा कोई रौद्र रूप भारत माँ का होगा और जिस दिन सारा विश्व भारत के अधीन हो जाए, भारत विश्व गुरु हो जाए, इसी में का कोई अगुवाई करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा और ये देश अखंड भारत का स्वरूप में आ जाए। इसी कोरोना जैसा शक्तिशाली कोई मिल जाएगा, सब एक इस राष्ट्रीय ध्वज के नीचे सब एक आ जाए। इसलिए हमें हिम्मत हारना नहीं है, इस अवसर को इस रूप में पढ़ाना है कि ये भारत मेरा कटा हुआ है, एक छोटा अंश है, मेरा बहुत भाग दूसरों के अधीन है, उसको हमको लेना है, उसको हमको लेना है। ऐसा हमारा प्रयास सतत चलते रहेगा, सतत चलते रहेगा। आप जानते हैं राम जन्मभूमि का लड़ाई जब शुरू हुआ 30 वर्ष पहले, तो उस समय ये शिव सेना के जो थे बाल ठाकरे जी, उनका स्पष्ट था कि इस लड़ाई में हमको 25-30 वर्ष तक लड़ना होगा, 25-30 वर्ष तक, और तब हम इसमें विजय लड़ा इस देश के लोगों ने और आज इसमें विजय प्राप्त हुआ। इसी तरह होगा। ये भारत माँ आज भी अपने उस वीर सपूतों के लिए चिल्लाती है। जब भी इसके एक लाल का अंत होता है, शहीद होता है, तो आपको पता है इस भारत माँ का जो तिरंगा है ना, उसी तिरंगे में उसके पार्थिव शरीर को लपेटा जाता। अपने आंचल में ये जो प्रतीक है स्वतंत्रता का,
उसी आंचल में, उसी तिरंगे में उसका सम्मान दिया जाता है। हम आप अपने घर में मरते हैं तो तिरंगा हमारे लिए नसीब नहीं होता, लेकिन जो इस भारत माँ के लिए ये मिट्टी नहीं है, ये चंदन है, चंदन है इस देश की माटी, ये चंदन है। इतना पवित्र भाव लेकर के, और जो भी इस देश की रक्षा में हमारे इस भारत माँ के सपूत प्राणों को न्यौछावर करते हैं, उनको भारत माँ अपने वस्त्रों में आवृत करके और विदा देते, उसके नाम अमर होते हैं, उसके इतिहास लिखे जाते। और प्रतिकूल परिस्थितियों में जो हम काम करते हैं वो इतिहास बनते। सामान्य अवस्थाएं हैं, सामान्य बातें, वो कोई उपलब्धि नहीं। इसलिए हम आचार्यों को ये बहुत बड़ा गुरुतर दायित्व है। जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, कल के बैठक में, परसों 13 के बैठक में वो थे, और उन्होंने बताया कि इस कोरोना काल में हमारे भैया बहन टूटे नहीं, छूटे नहीं, हमको शुल्क के लिए नहीं भी देते तो हमको पढ़ाते रहना, इसलिए कि राष्ट्र निर्माण का हमारे पास काम है। हमारे लिए जो योगक्षेम का चिंतन है देर सवेर होगा, 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 नहीं भी होगा तो चलेगा, क्या करेंगे। ये विद्यालय है इसलिए ना, क्या बाढ़ आया है तो हमारे घर का फसल नष्ट नहीं हो गया, किससे मांगते हैं, हो गया, हो गया तो हो गया। लेकिन हमारी वृत्ति है शिक्षा दान, हम अपने बालकों का शिक्षा दान का काम करते रहे। इसमें आप ही एक संबल है, मेरे आचार्य बंधु भगिनी, आप ही संबल है, आप ही बचा सकते हैं। हम सब अधिकारी बात कहेंगे, बहुत निर्देश देंगे, आपका सतर्क रहना, आपका सजग रहना, एक भी भैया छूटे नहीं, व्हाट्सएप से, वीडियो से, ऑनलाइन से, सप्ताह में 2 दिन हम उनकी उपस्थिति बनाते हैं, वो छूटे नहीं, जुड़ा रहे। छूटता भी है तो क्यों छूट गया, क्या कारण है, ऐसा पूछते रहना। एक कक्षाचार्य के नाते हमको 40 बच्चे मिले हैं और 40 बच्चों का सप्ताह में 2 दिन हम उपस्थिति बनाते हैं। होगा, काम करेंगे ना। किसान भी खेती करता है ना तो 4 महीना 5 महीना में फसल आता है, हम भी करेंगे। 4-5 महीना का ये समय है, उसमें करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, कोई आदेश से निर्देश से नहीं करेंगे, मन के संदेश से करेंगे। विद्या भारती कहती है कि आदेश से, अनुशासन से काम नहीं होता, मन के संदेश से होता। आज हमारे आचार्य बंधु भगिनी जिस कार्यक्रम की प्रस्तुति किए, वाकई बहुत तारीफ शब्दों से नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपसे आग्रह किया कि इस बार का कार्यक्रम हम लोग ही 1 घंटे का देंगे और अच्छे 5-6 कार्यक्रम देंगे, एकांकी होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन ऐसी चुनौती आई कि ये 16 जुलाई से ही फिर लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया। इसमें भी हम सब आते हैं और आकर के ये कार्यक्रम दिए, चाहे राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, या ये समूह गीत हो, भाषण हो, ये सब है। कल मैं जब, क्योंकि सब परिवार के लोग हैं, कल मैं जब कर रहा था कि हमारे भी कार्यक्रम का स्टेज रिहर्सल होगा, स्टेज रिहर्सल हो, कई आचार्य हंस रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं प्रधानाचार्य, वाणी भी मधुर नहीं है, काम भी ऐसे कराते, हमको भी कर रहे हैं स्टेज रिहर्सल का होता है। हम तो यही आचार्य का गुण है, यही आचार्य का गुण धर्म है कि हम पढ़ते हैं और तब पढ़ाते। विद्यार्थी केवल पढ़ते और हम पढ़ते हैं और पढ़ाते, पढ़ के पढ़ाते हैं, एक आदर्श आचार्य का गुण है। किसी काम को करने के पहले उसका एक रिहर्सल, उसका एक अभ्यास हो जाए तो प्रस्तुति उसकी बहुत अच्छी होती है, और वो उसी का नतीजा है कि आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। और आज ये आपकी प्रस्तुति, पता है सब इसका वीडियो बन रहा है। हमारे जो भैया बहन आज विद्यालय प्रांगण में नहीं आए, उन सबों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अनुशासन का पालन किया, आपने विद्यालय का अनुशासन का पालन किया। एक भी भैया बहन सूचना के आधार पर विद्यालय नहीं गए। और जिस समय हमारा
यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, सभी भैया बहन वेश में होंगे घर पर और घर में ये कार्यक्रम देखे होंगे। और अभी इसका वीडियो बनेगा, वो भी यहाँ से आचार्य ग्रुप में डाल देंगे। नीचे कुछ संतोष जी जो कार्यक्रम से संबंधित है वो लिख करके और उसका फोटो ये वीडियो बना करके हम डाल देंगे आचार्य ग्रुप में। आचार्य जी, कक्षाचार्य जी का दायित्व होगा कि आप अपने कक्षा के भैया बहनों को लाएं। जिस दिन हमारे भैया बहन अभी 1-1.5 घंटा के बाद देखेंगे कि राष्ट्रगान हमारे ये नीता दीदी जी, अंजू दीदी जी, नंदिनी जी, अंजू महतो जी और कौन है, रिंकी दीदी, रिंकी जी है। वहाँ पर भारत माता के पूजन में प्रियमदा दीदी जी है। और ये एक दीदी जी नहीं आ सकी तो हमारे प्रकाश एक तरफ पुष्प का थाली लेके वो खड़े थे, एक तरफ वो दीप लेके खड़े थे। अद्भुत एक दृश्य। ये समूह गीत भैया आचार्य और बहने आचार्य दोनों, जहाँ हमारे संगीत के आचार्य कौन जी है, विजय शंकर जी है, अमित जायसवाल जी है। विनय जी का क्या कहना, उसका तो अपना ही वो सुन करके जो है। फिर दीदी जी भी है, दीदी जी जो है वो नीता दीदी जी, अंजू जी, नंदिनी जी, प्रियमदा जी, अंजू महतो जी, ये सब लोग ने मिल करके समूह गीत का प्रदर्शन। आप जानते हैं बच्चे अपने गाते, और गाना क्या है, गाना जो है खुशी का नहीं है, गाना तो आनंद की अनुभूति। बहुत जब आनंद होता है तो कोई स्वर में गाता है, कोई कविता करता है, कोई गाता है। और जब हमारे भैया बहन आज देखेंगे कि संस्कृत का भाषण हमारे गोपाल जी ने दिया, इंग्लिश का भाषण हमारे शशि चौधरी जी ने दिया, हिंदी भाषण हमारे प्रबंधकारिणी समिति के माननीय अभिभावक प्रतिनिधि श्री हरिचंद्र मिश्र जी ने दिया। ये हमारे भैया बहन देखेंगे कि कार्य जो है हम कहते ही नहीं है, करते भी, करके दिखाते हैं। हम केवल वीडियो नहीं बनाते हैं, हम केवल बौद्धिक नहीं देते, हम करके भी दिखाते। घोष में हमारे मतलब 7 भैया बहन थे, उसमें भी आज एक नहीं, 6 ही भैया बहन। तो घोष के हमारे भैया बहन है, उनको मैं धन्यवाद देता। कल तक मैं नहीं देखा, जाना था प्रशासनिक कार्यक्रम में, वहां भी 2 दिन गए, लेकिन मूसलाधार बारिश, कोई अभ्यास नहीं। कल हुआ शाम को कि आपको नहीं आना। आज मैं वहां गया, देखा कि बजा नीरज आचार्य जी थे, क्या बजा रहे हो भाई? तो हमने कहा कि भाई आप थोड़ा ठीक करो, जो है उतने में ठीक करो। और मैंने खड़ा होकर के एक रचना उनसे बजवाया, है ना, घोष दक्षा शाम ताला 1 2 1 2। ये जैसे ही जो उसका स्वर है उसमें मैंने दिया, और नीरज आचार्य जी वहां खड़े थे, जो घोष का प्रमुख, जो घोष दंड चलाते हैं, वो घोष प्रमुख, उन्होंने घोष का जो है संचालन जो किया बिना अभ्यास में। और उनका एक माने दिव्य शक्ति है, अलौकिक शक्ति है कि ये बहुत अच्छा। चलने में थोड़ा भले कठिनाई हुआ बजने में, लेकिन खड़े खड़े जो रचना बजाए, शायद 24 भैया बहन खड़ा होकर नहीं बजाते। लेकिन ये मेरा प्रयास होगा कि आगे हम चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम के भैया बहनों का 2 टीम घोष का तैयार करेंगे, 1 टीम नहीं, 2 टीम तैयार करेंगे। बहने भी आनक बजाए, बहने भी झाल बजाए, भाने भी त्रिशूल लो, वास्त्रम बहने बजाए, घोष दंड का संचालन बहने करे घोष प्रमुख के नाते भैया बहन। और ये भैया बहन अगर टीम बनते, जैसे इस बार हुआ ना 10th के बच्चे चले, प्रत्येक साल नए भैया बहनों का भर्ती। और फिर ये तो शिक्षार्थ आए, सेवा प्रस्थान क्रम है विद्यालय का, जाते आते रहेंगे। ऐसा नहीं करना पड़ेगा तो सब चले गए हमारे, अब क्या करें? अरे अब क्या करें? ये वीर बहिन में जानी ऐसा थोड़े है। यहाँ बहुत ज्ञानी है, सब भैया बहन, सब आचार्य है। आप तो कहे तो मैं अपने आचार्य बंधुओं का एक घोष का टीम कर दूं, घोष का कोई पद संचालन चले तो हमारे आचार्य घोष बजाए, आनंद बजाएंगे, वास्त्रम बजाएंगे, विमुल बजाएंगे, सारे बजाएंगे और अच्छी टीम तैयार हो जाएगी। जैसे मैं विधा देख रहा हूँ तो समय में ज्यादा लिया, बोला
और आगे से आपसे आग्रह रहेगा कि आप हमको साथे में जोड़िए, धन्यवाद के साथ जोड़िए विद्यालय का वृत्त। अभी हमारे विद्यालय का वृत्त आप सब जानते ही हैं, फिर भी एक क्रम है, क्योंकि आप जो वीडियो बनाएंगे तो भी डालना। अभी हमारे 1074 भैया बहन ऐसे 2 दिन पहले का जो वृत्त है उसमें है, जिनको हम पठन पाठन में जोड़े, उनको वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और उसमें से कोई 430 भैया बहनों का एनरोलमेंट हुआ है और का हो रहा है धीरे धीरे। 10th और 9th और उधर 12 और 11 इन भैया बहनों का सिलेबस बोर्ड के निर्देशानुसार उनका एनरोलमेंट, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, ताकि बहुत सारे कागजात तैयार करना पड़ता है। अगर कोई अशुद्धियां रह जाएगी, नाम में स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाए, कोई डेट ऑफ बर्थ का, तो बाद में हमारे बच्चे बहुत परेशान हो। इसलिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि से उसको देखना होता है, उसको देख करके काम होता है। और आप लगे रहिए, अपना काम है कहते रहना अभिभावक से कि आप एनरोलमेंट करा लें, पुराने भैया बहन से, नए भी भैया बहनों का 11th में नामांकन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 16 या 17 अभी हुआ है नामांकन 11th में। खुशी का बात है, आप सब आचार्यों के प्रयास से हुआ है। और हम पढ़ाई की भी व्यवस्था 11th और 12 का भी अब ऑनलाइन चल रहा है, तो उनको बहुत जगहों से जोड़े हैं। और भी जो विषय हमारे अपूर्ण है उनको भी जोड़ करके इसमें, जब तक कि हमारे टीम के जो 1-2 है वो नहीं आ जाते हैं, तब तक। अब आज तो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का युग है और हम कहीं से कहीं किसी को पढ़ा सकते हैं। अपने भैया बहनों को बताना, हम अपने भैया बहनों के सहयोगी बने, हमारे पूर्व छात्र हैं भैया बहन, उनसे भी जुड़े रहे, उनसे पता करते रहे। 2 वर्ष 3 वर्ष पहले के भी निकले, उनसे भी फोन से बात करें, उनसे भी संपर्क करें, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा विद्यालय, एक आदर्श विद्यालय, एक अनुशासित विद्यालय, और इस विद्यालय से देश के भावी भविष्य तैयार होते, मानव निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो हमारी जो भावी पीढ़ी है इस आजादी को, इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन को याद रखे और कितनी कीमत चुकाने के बाद ये आजादी मिली है, इसकी शिक्षा आप ही दें। हमारे अभिभावक हो सकता है व्यस्त होंगे, नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ, ये मेरा दायित्व है देश का भावी भविष्य निर्माण करना। तो ये 15 अगस्त क्या है, 26 जनवरी क्या है, कितने त्याग, कितने बलिदान के बाद ये आजादी मिली है, इस नाते हमारी तैयारी होनी चाहिए। और सभी भैया बहनों को प्रसन्नता के साथ आह्लादित होकर, आनंदित होकर अपने दायित्व का हम निर्वहन करते रहेंगे। हम 2 भुजा वाले काम करेंगे तो 4 भुजा वाले हमारे काम को देखते रहे, वो कोई ना कोई रास्ता निकाले। बाढ़ का पानी को रास्ता नहीं खोलता, बाढ़ का जो पानी आता है ना, वो रास्ता नहीं खोलता कि हमको मार्ग दो, कहाँ जाए किधर जाए, वो स्वयं अपना मार्ग बना लेता। उसी तरह हमारे देवता जो आप आचार्य है, आप यदि परिश्रम करेंगे तो आपको कोई अगला मार्ग बनाना नहीं पड़ेगा, स्वयं प्रभु कोई ना कोई रास्ता मार्ग बना देंगे और हम लोग अपने कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे। आइए इस चुनौती को स्वीकार करें और पूरे तन मन से अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए देश के भावी भविष्य का निर्माण हम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने वाणी को फिर से एक बार सभी आचार्य बंधु भगिनी, सेवक, माननीय समिति के पदाधिकारी भी सबका के प्रति एक आभार व्यक्त करते हुए, जो हमारे भैया बहन नहीं आए, जो हमारे अभिभावक नहीं आए, जो हमारे विचार परिवार के संघ के विद्यार्थी परिषद के या पूर्व छात्र भैया बहन जो भी हमसे जुड़े वो नहीं आ सके हैं, उन सबों से मैं क्षमा याचना करते हुए, चूंकि सरकार के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम को करना था, और फिर से एक बार सबसे क्षमा करते हुए, मांगते हुए अपने को उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हुए
कि विवशतावश हमने कार्ड नहीं छपवाया, सबको निमंत्रण नहीं दिया। इस नाते फिर से एक क्षमा प्रार्थी अपने को महसूस करते हुए, क्षमा लेते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। और फिर आगे हम 26 जनवरी का कार्यक्रम होगा, या जल्दी इधर खत्म हो जाता है तो कोई ऐसा कार्यक्रम करके हम कार्य को पूर्ण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।